हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वाला आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे लायन के बारे में जो कि खुद में ही एक मिसाल है। वो लेजेंडरी लायन है और एक असली राजा है, साथ ही एक सच्चा वॉरियर। लायंस का नाम सुनते ही दिमाग में द लेजेंडरी लायंस, मपोगोस और कई सारे कॉलेशन याद आते हैं, पर यह लायन उन सब से अलग है, जिसने हमें दिखाया कि असल में एक असली राजा का जीवन कैसा होता है। सच कहूं तो मैं बात कर रहा हूं द बेस्ट लेजेंडरी लोन किटो की, द ओल्डेस्ट लायन इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों, लोन किटो ने 2003 में साउथ अफ्रीका में केन्या के अम्बोसेली में जन्म लिया था। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि लोन किटो अभी तक जिंदा है, जिसकी एज लगभग 18 साल की हो गई है। साधारण लायंस 14 से 15 साल की एज तक जीवित रहते हैं वाइल्ड में। कई बार लायंस कम उम्र में ही मर जाते हैं अपने टेरिटरी को बचाने के चक्कर में, तो कई बार अपनी बीमारी के कारण मारे जाते हैं। पर लोन किटो की बात ही कुछ अलग है। लोन किटो अपने भाई और अपने कॉलेशन पार्टनर एम्बोगा के साथ हर वक्त देखा जा सकता था। ये तीन लायंस हर टाइम साथ में ही रहते थे, अपने टेरिटरी पर ध्यान मिलकर देते थे। इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। पर दोस्तों, आगे जो हुआ ये जानकर आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। क्या है कहानी अफ्रीका के सबसे ओल्डेस्ट लायन की, जानेंगे इस शानदार वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइंडिंग द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। एक बार जब लोन किटो पेट्रोलिंग करने के लिए गया हुआ था, तब कुछ लायंस ने लोन किटो और उसके पार्टनर पर हमला कर दिया। पर अच्छी बात यह थी कि लोन किटो ने मोर्चा संभाला और फाइट बैक किया। हालांकि दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, पर लोन किटो पीछे नहीं हटा और एक सच्चे राजा की तरह अपने प्राइड और अपने टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ता रहा। इस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया, साथ ही उसका पार्टनर भी। लेकिन इंजरी होने के बावजूद भी वो अपने कॉलेशन पार्टनर एम्बोगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा और आखिरकार उसने अपनी हिम्मत कम होने नहीं दी और अपने जज्बे को मजबूत बनाए रखा और अंत में जीत उसकी हुई। फाइट जीतने के बाद लोन किटो को लग रहा था कि अब शायद उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा, पर लोन किटो को मालूम नहीं था कि सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और आगे उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। लड़ाई में हुई इंजरी की वजह से लोन किटो के भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। लोन किटो और उसके पार्टनर को साथ में साल 2010 में देखा गया था, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़े टेरिटरी पर राज कर रहे थे, जिससे द हार्ट ऑफ एम्बोसेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। उनकी टेरिटरी में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, जिनके कारण उनको खाने की कमी कभी नहीं होती थी। साथ ही वहां पर बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स थे, उन्हें कभी पानी की कमी भी नहीं होती थी और उनकी टेरिटरी इंसानों से भी सेफ थी। दोस्तों, लोन किटो को भी कई बार दूसरे लायंस चैलेंज कर देते थे उसके टेरिटरी और लायंस के लिए, पर हर टाइम सबको गलत साबित करते हुए लोन किटो दूसरे लायंस को हरा देता और अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर लेता था। दरअसल मेरे माइंड में कई सालों से बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि लोन किटो अभी तक जिंदा कैसे है और इतने चैलेंजेस के बाद भी वो और स्ट्रांग बनता जा रहा है। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के जितने फायदे हैं, उतने नुकसान भी हैं। लोन किटो हर टाइम अपने ही प्राइड के साथ रहता था, वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। पर लोन किटो ने जो किया उसे जानकर आपको भी बहुत बुरा लगेगा। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए लोन किटो कभी कभी अपनी ही बेटियों और ग्रैंड डॉटर के साथ मीटिंग करता था। ये लायंस फैमिली में बहुत ही नॉर्मली देखा गया है। प्राइड बड़ा करने के लिए कई बार लायंस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मीटिंग करते हैं, जिससे लायंस पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता है। कई बार लायंस को अपनी जान को खतरे में डालते हुए देखा जा चुका है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक लायन था जिसे हम सेसिल के नाम से जानते हैं, पर अफसोस उसे इंसानों ने मार दिया। एक दिन बारिश हो रही थी और बारिश के कारण लोन किटो और उसका प्राइड अपने नजदीकी एरिया में देखा गया, जहां इंसानों का कबीला था
लुनकिटो और उसका प्राइड वाइल्ड एनिमल्स का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था, पर उसके प्राइड ने खुद को खतरे में डाल दिया, जिससे उनकी जान भी चली गई। दरअसल हुआ ये कि लुनकिटो के प्राइड ने इंसानी इलाके में जाकर एक काऊ पर हमला कर दिया। एज ए रिजल्ट ये काफी रिस्की काम था। स्थानीय लोगों ने शेर को भगाने की कोशिश की। पूरा प्राइड तो भाग गया, पर एक प्राइड का मेंबर वहीं फंसा रह गया और बेचारा वो मारा गया। पर अच्छी बात यह है कि लुनकिटो और उसका प्राइड आज भी जीवित बचा हुआ है। और इसी तरह 8 अगस्त 2021 को कुछ दोस्तों ने देखा कि लुनकिटो 4 लायनेस के साथ अपने परिवार को बड़ा कर चुका है। वहाँ कई सारे कब्ज थे, लेकिन वहाँ हाइनास ताक लगाए हुए थे और उन पर हमला करना चाह रहे थे। लायनेस किसी तरह बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर 10 हाइनास होने के कारण उन पर भारी पड़ रहे थे। पर अचानक से जोर से दहाड़ते हुए लुनकिटो वहां पहुंच जाता है और उन्हें डिफेंड करने के लिए वो अपने बच्चों के पास आ गया। पर कहीं से अचानक एलिफेंट्स का पूरा हर्ड आ जाता है, जो कि दलदल में पानी के लिए आए हुए थे। पर लुनकिटो वहां पर भी डरा नहीं और डटकर खड़ा रहा, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो डर गया और डरते हुए अपने चाल पीछे लेने लगा और दलदल में कूद गया और दलदल से बाहर निकलकर दूसरी साइड अपने 2 लायंस के पास पहुंच गया। दोस्तों, लुनकिटो का कारनामे काफी है। वह आज भी लुनकिटो जीवित है और काफी बूढ़ा हो चुका है, पर देखना यह है कि वह कब तक जीवित बचा रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।